आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, यानी नागरिकता के बारे में। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। और इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सिटीजन और एक एलियन। सिटीजन उसे कहते हैं जो अपने कंट्री का फुल मेंबर होता है और वो अपने गवर्नमेंट को लॉयल होता है। और एलियन दो तरह का होता है फिर एक, यानी कि जो बाहर के लोग इंडिया में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका के कोई लोग इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया के लिए एलियन हुआ। तो ये दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन होता है, एक इनिमी एलियन होता है। इनिमी एलियन वो होता है जैसे जो देश तुम्हारा दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान, उसका जो सिटीजन है वहाँ का, वो यहाँ के लिए एनिमी एलियन हो गया। और जो अमेरिका जैसे हमारा फ्रेंड है, तो वहाँ फ्रेंडली एलियन हो गया वो। और सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वहाँ डबल सिटीजनशिप है। स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और सेंटर का अलग सिटीजनशिप होता है। जो सिटीजनशिप होता है उसको और जो एनिमी जो सिटीजन नहीं होता है इंडिया का, उसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यानी 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल उसको उसके लिए अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। और इससे सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया का। इसके लिए 5 तरीका है। पहला तो होता है बाई बर्थ, अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। बाई डिसेंट, अगर आपका मम्मी पापा कोई भी हैं 1992 के बाद है, आपका मम्मी पापा कोई भी यहाँ पैदा हुआ हो या फिर आपका दादा दादी, तो आपको बाई डिसेंट मिल जाएगा। फिर होता है बाई रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंडिया में किसी से शादी कर लिए या 7 साल यहाँ आकर के रहे और रजिस्ट्रेशन किए तो आपको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिलता है। उसके बाद होता है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि अगर आप आर्ट्स, साइंस और फिलोसफी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर इंडिया चाहता तो बाय नेचुरलाइजेशन उसको सिटीजनशिप दे देता। फिर होता है एक्वायर ट्रीटी, यानी कि अगर इंडिया ने कोई दूसरा ट्रीटी को कब्जा किया, हाँ, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। और फिर सिटीजनशिप ख़त्म कैसे होता है, यानी कि लॉस कैसे होता है सिटीजनशिप, इसका भी 3 तरीका है। पहला है रेनंसिएशन, यानी खुद छोड़ देने पर सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर दूसरे जगह का आप सिटीजनशिप लीजिएगा तो यहाँ का सिटीजनशिप आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा है डिप्रीविएशन, अगर आप किसी तरह इनवैलिड तरीके से आप यहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ का आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता है। और फिर सिटीजनशिप खत्म कैसे होता है, यानी कि लॉस कैसे होता है सिटीजनशिप, इसका भी 3 तरीका है। पहला है रेनंसिएशन, यानी खुद छोड़ देने पर सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर दूसरे जगह का आप सिटीजनशिप लीजिएगा तो यहाँ का सिटीजनशिप आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा है डिप्रीविएशन, अगर आप किसी तरह इनवैलिड तरीके से आप यहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ का आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता है। हम बात कर रहे थे सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में, आपको बेसिक सब कुछ बता दिया। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 5 में ये बताया गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त किसको किसको नागरिकता दिया गया, तो उसमें 3 क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया ये था कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादातर। और दूसरा जो क्राइटेरिया था, आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग जो है क्रांतिकारी उस वक्त विदेश में जाकर के विद्रोह कर रहे थे, तो उसका अगर बच्चा वहाँ जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता उस तरह से मिल जाएगी। तीसरा बताया गया है कि अगर भारत का संविधान लागू होने से 5 साल पहले से कोई इंडिया में रहता हो तो उसको भारत का नागरिकता माना जाएगा। जैसे एनी बेसेंट भारत में संविधान लागू होने से 5 साल पहले से यहाँ थी तो उसको भारत का नागरिकता दिया गया था। इस तरह से 3 क्राइटेरिया बताया गया, अगर ये तीनों आप फॉलो करेंगे तो भारत का नागरिकता कहा जाएंगे उस वक्त। आर्टिकल 6 और 7 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 6 में ये बताया गया है, ये उस वक्त यानी कि जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो उस वक्त के लिए आर्टिकल 6 और 7 बात करता है। तो आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए पाकिस्तान से तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है उसको 6 महीना यहाँ रहना पड़ेगा भारत में, उसके बाद उसको नागरिकता दिया गया था। आर्टिकल 6 ये कहता है। लेकिन आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गया हो, हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले वो भारत से पाकिस्तान चला गया था। 1 मार्च 1947 से पहले वो पाकिस्तान चला गया। फिर वो सोचा आज़ादी होने के बाद कि नहीं, हमें इंडिया भारत आ जाना चाहिए,
तो वो फिर इंडिया आ गया तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। अगर वो भारत में 6 महीना रजिस्ट्रेशन करने के बाद रहता हो तो उसको भारत का नागरिकता दिया गया। आर्टिकल 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 10 में ये बताया गया कि आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई आप अन्यथा काम ना करें। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और आप जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका नागरिकता ख़त्म हो सकता है। और ये फॉर एग्जांपल जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो अगर बीजेपी चाहे कि हम सबका सिटीजनशिप ख़त्म कर दे, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा और हम अकेला जीत जाएंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 9 के 10 के अंदर वो जो है किसी का सिटीजनशिप ख़त्म नहीं कर सकता है। आप जब भी देखोगे लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्यसभा का या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, सब में जो पहला क्राइटेरिया है वो सिटीजनशिप का होना है। सिटीजनशिप होंगे आप इंडिया का तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 10, जिसमें यह बताया गया कि आपका सिटीजनशिप कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आर्टिकल 11 के बारे में आज बात करेंगे। आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सकता है। इसी का यूज करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाया और उसमें वो 5 तरीका बताया कि कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं और 3 तरीका बताया कि कैसे आपका सिटीजनशिप खत्म होगा। तो उस 5 वो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको अब तक 9 बार अमेंडमेंट कर चुका है। जो 2019 में जो एनआरसी सीए का कंट्रोवर्सी था वो लेटेस्ट अमेंडमेंट था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो 2019 का अमेंडमेंट था उसमें यह बताया गया कि जो नेचुरलाइजेशन है, जिसमें पहले 14 साल लगता था वो सिटीजनशिप पाने में, अब जो है उसको 6 साल के अंदर, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो 6 माइनॉरिटी है वो अगर इंडिया आ चुकी है तो उसको 6 साल के अंदर जो है बाय नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप दिया जाएगा। मगर इसमें जो है मेन कंट्रोवर्सी या ड्रॉबैक ये था कि मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और ये जो 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो इसमें से जो भी आएगा तो उसको 6 साल के अंदर बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम को नहीं था।